Hello students, once again welcome back to our permutation and combination series. So today we have the lecture number 6. आज के जो लेक्चर है इसके अंदर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गैप और पैकेट मेथड के बारे में कि गैप के अंदर ऑब्जेक्ट्स को कैसे फिल करते हैं और कुछ पैकेट्स को यूज में लेकर के हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमने भी तैयार किए हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। एक अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेट, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेट सच दैट। आपको पता है यदि टोटल वर्ड्स पूछे जाते तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उनके जो टोटल अरेंजमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5। वो तो सभी बच्चे कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशन दी हुई है सच दैट फर्स्ट पार्ट 2 वोवल्स आर टुगेदर, 2 वोवल्स आर टुगेदर। यहां पर जो 2 वोवल्स आ रहे हैं, कौन कौन से वोवल्स आ रहे हैं? ए एंड ई, ये दोनों क्या हो? साथ साथ हो, तो कितने लेटर बनेंगे, कितने सॉरी वर्ड बनेंगे। और सेकेंड पार्ट वोवल्स आर सेपरेटेड, वोवल्स आर सेपरेटेड, कि वोवल्स हमारे साथ साथ हो और वोवल्स आपके सेपरेटेड हो। ये 2 पार्ट आती है कि किसी ऑब्जेक्ट को गिवन वर्ड में या किसी भी तरीके से अरेंजमेंट के अंदर कुछ लोगों को साथ साथ करना हो या अलग अलग करना हो। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि उन दोनों के अंदर मोहब्बत इंक्रीज करनी है या नफरत पैदा करनी है। मोहब्बत का मतलब उनको साथ साथ करना है, नफरत का मतलब उनको अलग अलग कर देना है। बात समझ में आ गई? तो मोहब्बत और नफरत का क्वेश्चन होता है बेटा यहाँ पर। तो 2 वोवल्स आर टुगेदर और वोवल्स आर सेपरेटेड। तो इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं? देखो, यदि हमें वोवल्स को सेपरेट करना है तो आप देखिए कॉन्सोनेंट्स थे जी आर टी और वोवल्स थे ए एंड ई। ठीक, अब हम क्या करें, इनको अलग अलग करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको बोलते हैं गैप मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? गैप मेथड। सॉरी, वोवल्स 2 वोवल्स आर टुगेदर, टुगेदर करना है तो इसको हम बोलते हैं पैकेट मेथड। बेसिकली पैकेट मेथड, कि जिनको साथ साथ करना है उनको एक पैकेट में बंद कर दो, एक बोरे के अंदर बंद कर दो बेटा, बोरे के अंदर। मानो 2 लोग हैं ए और ई, मिस्टर ए मिस्टर ई, बहुत ज्यादा बातें करते थे, उनको एक बोरे के अंदर पैक कर दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट थे ये इनके अलग अलग बोरे हुए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के। तो टोटल बताइए कितने पैकेट्स बन गए या बोरे बन गए? 1 2 3 और ये 4, 4 लोग हुए। इनका आपस में अरेंजमेंट होगा, ये इधर ये इधर ये इधर। 4 लोगों का 4 पोजीशन में अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 4। अब ये वाला बोरा जहां पर भी रहेगा, ये वाला पैकेट जहां पर भी रहेगा, ए और ई वाला, ये आपस के अंदर अंदर ही अंदर धक्के मुक्के मार करके ए ई और ई ए 2 अरेंजमेंट होंगे नहीं होंगे? इनटू फैक्टोरियल 2 फॉर द इंटरनल। ये जो फैक्टोरियल 2 आएगा ये किसके लिए आएगा? इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बोरा ऑफ ए। जो ए बोरा है उसके अंदर का अरेंजमेंट, ये बोरा कहीं पर भी प्लेस करोगे उसके अंदर ए आ रहा है या ई आ रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यहां पर यदि दोनों वोवल साथ साथ होंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा 24 इंटू 2 विच इज 48, विच इज 48। ठीक है, चले सेकेंड पार्ट में है कि वोवल्स आर सेपरेटेड, कि जो वोवल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? सेपरेटेड होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अभी हमने साथ साथ किया था, अब हम उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। कुछ बच्चे ये बोल सकते थे टोटल में से वो केस हटा दो जब ये साथ साथ थे, है नहीं? तो मेथड 1 टोटल माइनस व्हेन टुगेदर, कि यदि वो साथ साथ थे तो टोटल कितने? फैक्टोरियल 5 माइनस टुगेदर 48। 120 में से 48 गया बेटा, कितना आंसर आएगा? 72। या फिर जो दूसरा मेथड होता है जिसका हम नाम बोलते हैं गैप मेथड। अब देखो यहां पर तो क्या हुआ, इस प्रॉब्लम के अंदर 2 ही ऑब्जेक्ट थे, इस कारण अपन इस तरीके से कर पा रहे थे टोटल माइनस व्हेन टुगेदर। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे यदि ऑब्जेक्ट्स हो तो उस कहानी में, उस केस के अंदर हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे?
तो इसको बोलते हैं हम गैप मेथड। तो गैप मेथड के अंदर क्या करते हैं बेटा कि व्हाट वी विल डू इन द गैप मेथड, इट इज सिंपल दैट कि आप जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको अरेंज कर दो पहले। तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल जीआरटी। जिनको सेपरेट करना है उनको छोड़ करके जो बचे हुए हैं उनको 3 पोजीशन पे अरेंज कर दिया। अब इनके बीच में कितने गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप। देर आर द टोटल 4 गैप्स। यदि ये लाइन में अरेंजमेंट होंगे तो शुरुआत में और एंड में 2 गैप और बीच में 3 ऑब्जेक्ट के पीछे 2 गैप बीच में। तो टोटल ये जो 4 गैप्स आ रही हैं, इन 4 गैप्स में से आप कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर लो और 2 गैप को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 4c2। हाँ या नहीं? इन 2 गैप को सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने इसको किया और इसको किया, कोई भी 2 को सेलेक्ट कर लिया, 4c2। जो गैप आपने सिलेक्ट किए उन गैप्स के अंदर आप ए एंड ई को अरेंज कर दो। तो 2 गैप 2 ऑब्जेक्ट ए और ई को अलग अलग अरेंज करेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल 3 टर्म्स आई है इसको ध्यान से समझ लेना। फैक्टोरियल 3 इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ जीआरटी, and between the GRT and the end at the end of the GRT there are the total 4 gaps. So we have selected the 2 gaps out of these 4 because we need to place only 2 vowels A and E, and the arrangement of these 2 vowels in the selected 2 gaps is a factorial 2. So this is this 6 into 6 into 2 which is 17. ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि एग्जाम्पल कि जब साथ साथ होंगे तो किस प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और जब अलग अलग करना है तो किस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। तो कुछ ऑब्जेक्ट को जब हम साथ साथ करते हैं, टुगेदर करते हैं, एक साथ करते हैं, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, बोरा मेथड या पैकेट मेथड लगाते हैं। और जब उनको अलग अलग करना होता है तो उसको बोलते हैं बेटा गैप मेथड। आई होप सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। यदि किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम के अंदर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट अस। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि उसको हम सॉल्व कर दें। तो इसी टाइप का क्वेश्चन और आता है बेटा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can be arranged in arrow. In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row? 5 लड़कियों को और 5 लड़कों को एक रो में आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? क्या होगा बेटा आंसर बताइए। In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row? ठीक, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है ये कि मेरे पास टोटल 10 लोग हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर? वी हैव टोटल 10 पीपल एंड इन 10 लोगों को आपको एक रो के अंदर अरेंजमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, जो आंसर होगा दैट विल बी फैक्टोरियल 10। 10 लोगों को 10 पोजीशन पे अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, सच दैट all the girls are together, all the girls are together, मतलब जितनी लड़कियां थी सबके सब साथ साथ होगी। all the girls are together, इस बात का आंसर दीजिए कि जितनी भी लड़कियां थी, all the girls, जो 5 गर्ल्स थी वो सारी लड़कियां साथ साथ बैठेंगी इस रो के अंदर, तो इसके जो अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे? क्या अब आंसर 10 फैक्टोरियल रहेगा या आंसर कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? कुछ कंडीशन लगा दी तो उस कंडीशन को आपको फिल करना होगा। तो सभी बच्चे इसको सोल्व करके आंसर दीजिए कि सभी की सभी गर्ल्स यदि साथ साथ होंगी तो आंसर क्या आने वाला है। इफ ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, बोलो बेटा क्या होगा? ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो देखो 5 लड़कियां थी, G1, G2, G3, G4, G5।
5 लड़के थे, B1, B2, B3, B4, B5। अभी आपको बताया कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को यदि साथ साथ करना है तो बोरा मेथड लगाते हैं। ये पांचों लड़कियां ज्यादा बोल रही थी, ज्यादा गॉसिपिंग कर रही थी, तो इन पांचों लड़कियों को एक बोरे के अंदर बंद कर दो कि एक साथ पैक करके कहीं पे डाल देते हैं। समझ में आई? तो पांचों लड़कियों को एक बोरे के अंदर पैक कर दिया पैक, तो साथ साथ हो गई। तो एक बोरा ये और 5 बोरे ये इंडिविजुअल के, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। तो ये जो 6 बोराज है, इनका जो अरेंजमेंट होगा 6 बोराज का, वो क्या होगा? फैक्टोरियल 6। भाई ये जो बोरा है, ये पैकेट जो है, वो इधर कहीं भी आ सकता है इनके बीच में, ये भी आपस में स्विच हो सकते हैं। तो ये 6 ऑब्जेक्ट हो गए, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 6। अब ये जो पैकेट है, जो बड़ा बोरा है जिसके अंदर 5 लड़कियां हैं, वो लड़कियां आपस में हाथ पांव मार करके इधर उधर अरेंज हो सकती है, नहीं हो सकती? बोरे के अंदर ही तुम इधर बैठो, मैं इधर बैठूंगी, मैं इधर उधर उधर, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो उस बोरे का जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा, उसके लिए क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। 5 लोगों का आपस में अंदर अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा? फैक्टोरियल 5। तो आपका आंसर होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। यदि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, यदि सारी लड़कियों को आप साथ साथ बैठाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर है सभी को? एनी डाउट्स? थर्ड पार्ट, no two girls sit together, no two girls sit together। कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठती हैं। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठती हैं। तो इस बात का क्या आंसर होगा? ठीक है, तो थर्ड पार्ट, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं होंगी उस रो के अंदर। कोई भी दो, मतलब 3 तो छोड़ो, 2 ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इस पार्ट का किस तरीके से हम आंसर देंगे? तो वही बात होगी, जब लोगों को अलग अलग करना होता है तो क्या लगाते हैं? गैप मेथड। तो सबसे पहले जो इनको बच गए, बॉयज को अरेंज कर दो, B1, B2, B3, B4, B5। इन बॉयज को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 5 तरीकों से। इन बॉयज के बीच में गैप्स देखो, 5 लड़के हैं तो 4 बीच में और 2 एंड में, टोटल कितने? 6 गैप्स। आपको इन 6 गैप में से कितनी लड़कियों को बैठाना है? 5 को। तो 6 में से कितने गैप चाहिए आपको? 6 में से आपको 5 गैप चाहिए, 6C5। इन 6 गैप में से आप कोई भी 5 गैप सेलेक्ट कर लो, और उन 5 गैप्स को, सपोज आपने ये गैप सेलेक्ट किया, ये वाला नहीं किया, तो इन पांचों गैप में 5 लड़कियों को बैठाने के तरीके, 5 पोजीशन, 5 लोग, और 5 डिस्टिंक्ट लोग हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो यहां पर नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका जो आंसर होगा वो होगा फैक्टोरियल 5 इंटू 6C5 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर? एनी डाउट्स? क्लियर? किसी भी बच्चे को यहां तक यदि कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब मैं इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो कैसी होंगे? अल्टरनेट होंगे। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, कि जो लड़कियां और लड़के जो हैं वो हमारे अल्टरनेट यदि बैठेंगे, तो उसके जो अरेंजमेंट्स होंगे वो कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो क्या होगा बताओ? तो कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी जो हमने केस डिस्कस किया, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ये वाला अल्टरनेट ही तो था, सारे लड़के और लड़के अल्टरनेट ही तो थे। ठीक है, अल्टरनेट नहीं थे बेटा। देखो इस केस की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो 5 बॉयज थे, इनका जो अरेंजमेंट था फैक्टोरियल 5, और गर्ल्स का अरेंजमेंट था फैक्टोरियल 5, और ये जो 6C5 था, ये 6 था। इसका मतलब क्या था कि आपने गर्ल्स को यहां बैठाया, सपोज
मैं डिस्टिंग्विशन नहीं कर रहा, ये वाला पोजीशन ब्लैंक छोड़ा तो आपके बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट है। और यदि आपने ये वाला ब्लैंक छोड़ा तो भी बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, अल्टरनेट है। लेकिन यदि आपने सपोज गर्ल बॉय ये वाला ब्लैंक छोड़ दिया, यदि आपने ये वाली पोजीशन ब्लैंक छोड़ दी तो क्या बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट थे क्या? तो यहां पर देखो, ये वाली ब्लैंक छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी या ये वाली छोड़ दी, तो ये चार केसेस आएंगे यहाँ पर। तो ये दो केसेस तो एंड वाले ब्लैंक छोड़े आपने, और चार केसेस और आएंगे जहां पर आपने गर्ल को ब्लैंक छोड़ा। मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो, जी बी वन, यहाँ पे जी, यहाँ पे बी टू, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा, बी थ्री जी बी फोर जी बी फाइव सी, या फिर जी बी वन जी बी टू जी, आपने बी थ्री और बी फोर के बीच में ब्लैंक छोड़ा। ठीक है, और आपने ग्लास केस जी बी वन जी बी टू जी बी थ्री जी बी फोर और बी फाइव के बीच में ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहां पर ब्लैंक छोड़ने का मतलब यहां पे किसी को फिल नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहां पर बॉयज जो है वो साथ साथ है। तो नो टू बॉयज आर शुड बी टुगेदर, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट होनी चाहिए। तो अल्टरनेट की पॉसिबिलिटी एक तो ये आ रही है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी आ रही है, बाकी दोनों एक बाकी चार केसेस में अल्टरनेट नहीं है। तो पहले आपने बॉयज को बैठा दिया और गर्ल्स को पांच पोजीशन पे बिठा दिया इंटू टू। इंटू टू क्यों, शुरुआत गर्ल से हो रही है या शुरुआत बॉय से हो रही है, दो ही केसेस। वहां पर जो 65 किया था हमने, फैक्टोरियल 5 इंटू 65 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 65 से जो छह केसेस आए थे उनमें से एग्जैक्टली दो ही केसेस ऐसे हैं जहां पर हमारे ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि शुरुआत गर्ल से या शुरुआत बॉय से, स्टार्टिंग। तो दो तरीके, अब गर्ल से शुरुआत करेंगे तो 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, इन पोजीशंस पे गर्ल्स को बैठाने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 5। और इसी प्रकार से बॉयज को 2 4 6 8 10 पोजीशन पे बैठाने के फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 क्यों, उनका आपस में अरेंजमेंट बॉयज की स्टार्टिंग से होगी या गर्ल से स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये एक डिफरेंट, हमने अल्टरनेट वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट करी एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। आई होप सभी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एनी डाउट्स? चमका या नहीं चमका बच्चों, दिमाग के अंदर जा रही है नहीं जा रही बात, ये बताइए। जा रही है तो ठोको लाइक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे इस कंटेंट को देख सकें बच्चों। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है काफी इसके पार्ट्स हम लोग करने वाले हैं, और आराम से कीजिए, सोच समझ करके कीजिए, क्योंकि जो आंसर आप देंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है आंसर देना, कि हम पहले टाइम पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द number of words, find the number of words those can be formed, those can be formed, find the number of words those can be formed using all letters of the word, using all letters of the word education, using all letters of the word education। एक एजुकेशन एक वर्ड है, इस वर्ड के लेटर की हेल्प से हमें जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनका काउंट बताना है कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 3 6 3 9 9 लेटर्स है। यदि क्वेश्चन सिंपल सा ये होगा तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 9, बिकॉज ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसका हम पार्ट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट,
सिंपल सी बात है, ये तो पूछेगा नहीं। फर्स्ट पार्ट, यहां पे जो वोवल्स है, फर्स्ट पार्ट, ऑल द वोवल्स आर टुगेदर, ऑल द वोवल्स आर टुगेदर, जितने भी वोवल्स हैं वो सारे साथ साथ होंगे तो कितने वर्ड बनने वाले हैं। तो बात ये आती है कि वोवल्स कौन कौन से हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, ये 5 वोवल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, डी, टी, सी, एन, ये 4 कॉन्सोनेंट है और ये 5 वोवल्स है। सारे वोवल्स को यदि साथ साथ करना है तो अभी हमने डिस्कस किया था, हम इन वोवल्स का एक पैकेट बना देंगे, दैट इज एक 1 पैकेट, एंड ये जो कॉन्सोनेंट है इनके अलग अलग पैकेट्स रहेंगे, तो हमारे पास टोटल 5 पैकेट बन गए। तो उन 5 पैकेट का अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5, और ये जो बड़ा वाला पैकेट आया इसका इंटरनल अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। सेकेंड पार्ट, no two vowels are together, no two vowels are together, कोई भी 2 वोवल साथ साथ नहीं हो। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि कोई भी 2 वोवल साथ साथ नहीं हो? मतलब सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देंगे, डी, टी, सी, एन कर दिया अरेंज। इनको अरेंजमेंट लिखते तरीके 4 तरीके। अब इनके पास कितने गैप है, 5, 1 2 3 4 5, और आपके पास जो वोवल्स हैं वो भी कितने हैं, 5। तो पांचों में से पांचों को सिलेक्ट करो, इनटू उनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 5। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। तो बताइए इन केसेस में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये सारे के सारे गैप्स आपको सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं वोवल्स को अरेंज करने के लिए। तो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट होंगे या नहीं? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इसी प्रकार से अल्टरनेट हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्सोनेंट्स तो 4 ही हैं और वोवल्स 5 हैं, तो शुरुआत में और एंड में वोवल्स को आना ही पड़ेगा। बस समझ में ही नहीं है। तो ये जो 5C5 बनी है तो वहां पर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो ही नहीं सकती। यदि हम कहें कि नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर तो वो कहानी अलग होगी। अभी क्या बोल रहे हैं, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल साथ साथ नहीं होनी चाहिए। तो उनको क्या करेंगे, गैप्स के अंदर फिल कर देंगे। किसके अंदर फिल कर देंगे, गैप्स के अंदर हम फिल कर देंगे। ठीक, अब ये सोचिए टोटल टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। यदि मैं ये कहूं कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे? जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमेशा ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो 9 पोजीशन थी आपकी उनमें से जो ऑड पोजीशन है उनके ऊपर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट जो आएगा वो ऑड पोजीशन के ऊपर ही आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पोजीशंस थी। इनमें से फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन और ये 9th पोजीशन, इधर से काउंट करोगे तो भी यही रहेगी, बिकॉज टोटल पोजीशन ऑड है। तो आगे से करें या पीछे से करें, तो ये जो 5 पोजीशन जो ऑड नंबर वाली पोजीशन आई इनके ऊपर ही कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कि कॉन्सोनेंट जो होगा वो हमेशा ऑड प्लेस पर ही आना चाहिए। तो बताओ क्या होगा। अब मेरे पास जो कॉन्सोनेंट थे वो तो 4 ही थे, तो इन 5 पोजीशन में से आपने कोई भी 4 पोजीशन सिलेक्ट करी और उन 4 पोजीशन पे उन चारों कॉन्सोनेंट्स को बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 4। माना कि आपने ये वाली सिलेक्ट कर डाली, सपोज कर दी, तो एक तो पोजीशन ये बच गई 1 2 3 4 और 4 एक्स्ट्रा बच गई। टोटल 5 पोजीशन बच गई हैं और 5 ही लोग हैं, तो 5 पोजीशन पे 5 लोगों को बैठाने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, फैक्टोरियल 5।
मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पहले जो ऑड पोजीशंस थी, ऑड पोजीशंस पर सबसे पहले आप किनको बैठा दो, कॉन्सोनेंट्स को बैठा दो। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि इस पोजीशन पे कॉन्सोनेंट को बैठाने के तरीके चार तरीके पुट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास चार लोग नहीं है कि हम इंटू 4 कर दें। ठीक है, तो यहां पर पहले 5 में से हमने कोई भी 4 पोजीशन सिलेक्ट करी ऑड प्लेसेस वाली। अब 9C4 नहीं करना, जो फिक्स कर दी उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन पे उन चारों को बैठा दिया इंटू फैक्टोरियल 4, और जितनी पोजीशंस बच गई है, 5 पोजीशन बच गई है, उन पांचों पर बचे हुए 5 लोगों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 5। ठीक है बेटा, करें अगले पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे इन फैक्टोरियल 9 वर्ड्स में से जिनमें से जो ऑर्डर है कॉन्सोनेंट्स का, जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम, इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम, इसका क्या मीनिंग है बताइए। बोलो। जो कॉन्सोनेंट्स है, हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम, कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम रहता है। ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम, तो हम क्या करें, कॉन्सोनेंट जिस ऑर्डर में आ रहे थे, देखो पहले डी आया, फिर सी आया, फिर टी आया, और फिर एन आया, डी सी टी एन, डी सी टी एन। कॉन्सोनेंट्स जो होंगे ये इसी ऑर्डर में आनी चाहिए। अब क्या हमें ये बोला गया है कि इनकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन तो नहीं बोली गई। वो जो कॉन्सोनेंट्स आएंगे वो चारों साथ साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, दो साथ दो अलग, दो दूसरे साथ, दो साथ एक अलग एक अलग, ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 पोजीशंस थी, इन 9 पोजीशंस में से कोई भी 4 पोजीशन सेलेक्ट करो, कोई भी 4, वो चारों ये चारों साथ साथ हो सकती है, चारों साथ साथ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अलग अलग हो सकती है, दो साथ एक अलग हो सकती है। तो ये जो 9 पोजीशंस थी, इन 9 पोजीशन में से 4 पोजीशन सेलेक्ट करी, पोजीशन सिलेक्शन। अब इन 4 पोजीशन पे सपोज आपने ये सेलेक्ट करी सपोज, तो इन 4 पोजीशंस पर कॉन्सोनेंट को बैठाने का तरीका एक होगा। क्यों, जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसके ऊपर डी आएगा, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द कॉन्सोनेंट। ये ओरिजिनल वर्ड में ये कॉन्सोनेंट जिस ऑर्डर में आ रहे थे उसी ऑर्डर में यहां पर भी आएंगे। तो इन चारों कॉन्सोनेंट्स को बैठाने का नंबर ऑफ वेज 1 होगा। चारों कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, अब 5 वोवल्स बचे और 5 पोजीशन बची कहीं पर भी। 5 लोगों को 5 पोजीशन पे बैठाने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो कितने होते हैं, फैक्टोरियल 5 होते हैं। तो 9C4 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। क्लियर होगी बात, किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट, 9C4 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, क्लियर। चलो एक पार्ट और करते हैं, फिर कहानी खत्म करते हैं इस बात की। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, exactly one vowel between the two consonant, exactly one vowel between two consonants, exactly one vowel between two consonants, कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एग्जैक्टली एक वोवल होना चाहिए। जो दो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बीच में एग्जैक्टली एक वोवल होना चाहिए, तो क्या,
एग्जैक्टली वन वोवल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, कि आपके पास ये जो चार कॉन्सोनेंट्स थे C1 C2 C3 C4, मैं उनको नाम नहीं दे रहा, सारे अलग अलग ही थे, उनके बीच में एट एग्जैक्टली वन वोवल बिटवीन द टू कॉन्सोनेंट्स, व्हाट विल बी योर आंसर? आपके पास कितने वोवल्स है बेटा? 5 वोवल्स। तो वोवल का अरेंजमेंट कैसे होगा? 1 2 3, ये तो फिक्स हो गए 3 वोवल्स, ठीक। V1 V2 V3 है, लेकिन अपन V बोल रहे हैं। अब दोनों वोवल या तो यहां आ जाए, तो एग्जैक्टली वन वोवल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, या एक वोवल यहां पर, ये बीच वाला डायग्राम तो ये सही रहेगा, या और एक वोवल यहां पर, या फिर दोनों वोवल लास्ट में। हाँ, ये बात समझ में आई नहीं? तो वोवल और कॉन्सोनेंट का जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, दैट कैन बी डन इनटू 3 वेज। ये 3 वेज, या तो ये, या फिर ये, या तो ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। हाय, अब हर अरेंजमेंट के अंदर 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 वेज से, और 5 वोवल्स को अरेंज करना है फैक्टोरियल 5 वेज से। कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 वेज से, और वोवल को अरेंज करना है फैक्टोरियल 5 वेज से। बात समझ में आई या नहीं आई? कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एग्जैक्टली एक वोवल होना था, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एग्जैक्टली एक वोवल होना था। तो मैंने पहले कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 4 तरीकों से, अब उनके बीच में कौन कौन से आएंगे सेलेक्ट करने की बजाय मैंने अरेंजमेंट देखा, रिलेटिव अरेंजमेंट, कि यहाँ पे 2 1 1 और 2, तो 5 पोजीशन है, उनको वोवल्स को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, लेकिन पोजीशन के अलावा कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे उसके लिए 3, या तो ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। बात समझ में आई नहीं? तो बच्चों, ये जो लेक्चर था हमारा, इसके अंदर हमने बात करी थी गैप मेथड, पैकेट मेथड, और रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम अलाइक ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हो जाते हैं तो उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते रहिए। कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए शेयर करते रहिए और एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट में बनाते रहिए। बाय बाय, गुड डे।